बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर हुसैन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ओवरव्यू देख लिया था चैप्टर नंबर 7 का, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। हमने वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे इस नोटेशन में सॉल्व करना है। पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे और इसको हम एक्स आई प्लस वाई जे के नोटेशन में लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एक पॉइंट पी दिया हुआ है 2, 3 और पॉइंट क्यू दिया हुआ है 6 और -2। इसमें ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। x1 2, x2 6, y1 3 और y2 -2। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये फार्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ऊपर जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप इन्हें पुट कर दें। 6 -2 -2 -3, 6 -2 4 -2 -3 -5। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, 4 -5। ये एक नोटेशन है ज़ाहिर करने की कि जब भी 2 या 3 लिखा हो इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2y प्लस 3j ही लिखा हुआ है। तो ये भी नोटेशन है ज़ाहिर करने की और ये भी है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये 4i है और ये -5j। तो ये पी क्यू इज इक्वल टू 4i -5j। ये क्वेश्चन नंबर 1 की जूज़ नंबर 1 सॉल्व होगी। इसके बाद है जूज़ नंबर 2। इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पी दिया हुआ है, एक क्यू दिया हुआ है। इसमें भी x1 y1, ये x2 और ये y2। इसमें वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमने इनको उसी नोटेशन में सॉल्व करना है। पी क्यू फाइंड करेंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, -1 -0 -6 -5। ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं ना, उनको हमने इनमें पुट कर देना है। ये -1 -0 -1 -6 -5 -11। तो पी क्यू क्या आएगा, -1i -j -11j। तो ये पी क्यू को हमने इस नोटेशन में लिख दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। वेक्टर u दिए हुए हमारे पास, ये 3 जुज़े हैं, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर u जुज़ नंबर 1 में दिया हुआ है 2i -7j। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस नोटेशन में हो तो हम इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह 2 और इसको -7। और अगर हमारे पास 2 और -7 लिखा हुआ हो तो हम इसको 2i -7j भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आई जो रकम होती है आई के साथ वाले उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस जो जे के साथ वाली होती है उसका स्क्वायर लेते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसमें आई के साथ क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इसके जे वाली -7 थी, -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, 4 + 49 53 और इसका अंडर रूट। ये यू का मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं, u दी हुई है i प्लस जे। इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं बड़ी ब्रैकेट में 1 और 1, क्योंकि i के साथ भी 1 है और j के साथ भी 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, और इसका 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 और इसका अंडर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 2 की जूज़ नंबर 2 भी कंप्लीट। इसके बाद है जूज़ नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट उन्होंने 3 और -4 दे दिया है। मतलब कि अगर वो 3i -4j लिखते तो हम दोबारा इसे 3 और -4 में इसी तरह लिख लेते। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, u का मैग्नीट्यूड। अब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और फिर अंडर रूट, 9 + 16 25, इसका फिर अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट आप जानते हैं कि 5 होता है। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ u इज इक्वल टू 2i -7j, v वेक्टर है i -6j एंड w वेक्टर है -i + j, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने ये वेक्टर्स फाइंड करने हैं।
क्या करना है, u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर। सिंपल सी बात है, वैल्यूज़ दिए हुए हमारे पास और नीचे ये भी लिखे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ पे u है वहाँ u की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ v है वहाँ v की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ w है वहाँ w की वैल्यू पुट कर दें। आप ऊपर से हमने यहाँ पे u की वैल्यू पुट की, फिर प्लस v की वैल्यू पुट की, माइनस फिर w की वैल्यू पुट की। ये 2i माइनस 7j ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस i माइनस j, और ये माइनस और माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस j। अब i वाली रकम अलग कर लेंगे, j वाली अलग कर लेंगे। 2i प्लस i 4i माइनस 7j माइनस 6j माइनस 13j माइनस j माइनस 14j। तो ये 4i माइनस 14j आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में क्या कहते हैं वो, 2u वेक्टर माइनस 3v वेक्टर प्लस 4w वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल वैसे करना है, u की वैल्यू पुट कर दें, फिर v की वैल्यू पुट कर दें, फिर w की वैल्यू पुट कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4i माइनस 14j माइनस 3i प्लस 18j, इसका आएगा माइनस 4i, इसका आएगा प्लस 4j। ये 4i आई वाले अलग कर लें, माइनस 3i और फिर माइनस 4i। इसके बाद माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j। 4i से 4i कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का 4i है और ये माइनस का 4i है। माइनस 3i वैसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है, माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j। इनको हम ऐड और माइनस करेंगे तो प्लस 8j बन जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद क्या है, 1/2u प्लस 1/2v वेक्टर प्लस 1/2w वेक्टर। पुटिंग द वैल्यूज़, जहाँ पे u है, जहाँ पे v है, जहाँ पे w है, तो आप ऊपर वाली वैल्यूज़ इनमें पुट कर दें। अब ये 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर। u v w की वैल्यू यहाँ पुट करें, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करें और ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बच जाएगा हाफ 2i माइनस 12j। अब ये हाफ जो है ये 2i पे भी डिवाइड हो रहा है और 12 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 2i ओवर 2 माइनस 12j ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, सिंपल i बच जाएगा, माइनस 2 6 12, तो ये 6j बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, i माइनस 6j। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। तो समझ लें कि ये इस तरह के वेक्टर, इस तरह की एक शेप बनी हुई है, ए बी सी और डी। पॉइंट ए भी दिया हुआ है, पॉइंट बी भी दिया हुआ है, पॉइंट सी भी दिया हुआ है और पॉइंट डी भी दिया हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस सी डी का सम फाइंड करना है। सबसे पहले हम पॉइंट ए देखते हैं, 1 और -1, पॉइंट बी में है 2 और 0, पॉइंट सी में है -1 और 3, पॉइंट डी में है -2 और 2। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, ए बी। ए बी फाइंड करने का तरीका यही है, मैंने पीछे भी बताया है कि आप x2 में से x1 माइनस करेंगे और फिर y2 में से y1 माइनस करेंगे। तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू पुट करें, x1 की वैल्यू पुट करें, 2 - 1 कॉमा 0 माइनस इंटू -1, 2 - 1 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी नोटेशन ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ हो 1 और 1 बड़ी ब्रैकेट में, तो आप उसे i प्लस जे लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू है i प्लस जे। एंड अब हमने फाइंड करनी है सी डी की, और सी भी पॉइंट दिए हुए हैं और डी के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें वैसे करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सी डी की वैल्यू आएगी -i माइनस जे। फाइंड क्या करना था, ए बी प्लस सी डी का सम फाइंड करना था। ए बी प्लस सी डी, हमारे पास ए बी की भी वैल्यू फाइंड है, सी डी की भी वैल्यू फाइंड है। ए बी की वैल्यू लिखें यहाँ पे, फिर माइनस करें, सॉरी प्लस करें, सी डी की वैल्यू भी यहाँ पे लिखें। तो आई से आई कैंसिल, जे से जे कैंसिल, क्योंकि ये आई प्लस का है, ये आई माइनस का है। सिंपल, ये जे भी प्लस का है, ये आई जे भी माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 0।
अब इसके ऊपर ये एरो डालना ना भूलिएगा, क्योंकि जब एरो आप नहीं डालेंगे तो ये स्केलर बन जाएगा, और दो वेक्टर्स का सम ऑलवेज भी अ वेक्टर। तो अगर ज़ीरो के ऊपर आप ये एरो डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये नल वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट्स ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड बी इज़ द पॉइंट -2 और 5। देखिए अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। गिवन है कि ए बी की वैल्यू दी हुई है ये वेक्टर, और पॉइंट बी भी साथ दिया हुआ है जो कि है -2 और 5। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वो वेक्टर जो ए से ओरिजिन की तरफ हो। तो सबसे पहले इसकी फिगर देखेंगे हम। फिगर जब समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ये देखें फिगर, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। हमारे पास ओ बी भी दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करना है ए से ओ तक। ये होता ऐसे है कि पहले ये वेक्टर ओ से ए तक जाएगा, फिर ए से बी तक जाएगा, और जो रिजल्टेड वेक्टर होगा वो ओ से बी तक जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला मैं बताता हूँ आपको। गिवन दैट क्या है, ए भी हमारे पास दिया हुआ है 4i माइनस 2j, आल्सो गिवन दैट बी इज इक्वल टू -2 और 5। और आप सब जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ओ भी क्या आएगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 क्या है, -2 -0 -2 आ जाएगा, और y2 5 -0 5। तो ओ बी की वैल्यू आएगी -2 और 5। फ्रॉम फिगर देखना क्या है, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट है ये ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। देखें ये फार्मूला है रिजल्टेंट फाइंड करने का, रिजल्टेंट यही है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि हमें ए टू ओ चाहिए वेक्टर, हमारे पास तो है ओ से ए तक। तो हम ये जानते हैं कि ओ से ए इक्वल है -a से ओ तक, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साथ माइनस की अलामत आ जाती है। तो इसमें हम पुट कर देंगे ओ ए की जगह -ao। अब हमें ए से ओ चाहिए, तो -a से o इक्वल के इस साइड पे आके ए से ओ पॉजिटिव बन जाएगा, इधर ए बी पॉजिटिव है, और ओ बी इस साइड पे आके -o बी बन जाएगा। अब हमारे पास ए बी भी दिया हुआ है और ओ बी भी हमने फाइंड कर लिया है। तो पहले यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करें, माइनस फिर आप पुट करें ओ बी की वैल्यू पुट कर देंगे। 4i माइनस 2j, ये माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 5j, 4i प्लस 2i 6i माइनस 2j माइनस 5j 7j। तो ये ए ओ की वैल्यू है 6i माइनस 7j, जो कि हमें चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ये वेक्टर दिया हुआ है एक v जो कि है 2i माइनस j। तो इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। आपको पता होगा कि ये फार्मूला क्या होता है वेक्टर फाइंड करने का, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। वो होता है वी कैप, मीन्स कि ये यूनिट वेक्टर है, इक्वल होता है वी वेक्टर ओवर उसी के मैग्नीट्यूड के। कोई भी आपके पास वेक्टर दिया हुआ हो और आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकालें, और अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका वही है कि जो आई के साथ हो उसका स्क्वायर प्लस ये वाला, और जो जे के साथ हो -1 है ना, तो इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 अंडर रूट, 4 + 1 इक्वल टू 5 अंडर रूट। नेक्स्ट क्या करना है, हमने पुट कर दें फार्मूले में v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है 2i माइनस j, और वी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है जो कि √5। तो ये √5 इस पे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 ओवर √5i माइनस 1 ओवर √5j। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसके बाद जूज नंबर 2 है,
वी वेक्टर फिर दिया हुआ है 1/2i प्लस √3/j। फिर फाइंड करना है वही यूनिट वेक्टर, उसका फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें भी हम पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वी इसका मैग्नीट्यूड जो i के साथ है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस j के साथ √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4, ऊपर आएगा 1 + 3 4/4 √4 से 4 कैंसिल, बाकी 1 बच जाएगा। तो v का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। हमने फाइंड करना था v यूनिट वेक्टर, तो v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 1/2i प्लस √3/2i ओवर डिवाइड कर देंगे हम इसके मैग्नीट्यूड से, और जो कि है 1। जब डिवाइड करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 1/2i प्लस √3/2j। ये वो वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। जो नंबर 3 है v इज इक्वल टू माइनस √3/2i माइनस 1/2j। फार्मूला वही है v ये कैप इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। इसमें भी सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो कि इस तरह हम पीछे भी करते आ रहे हैं, √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसको वेक्टर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। v मैग्नीट्यूड 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 3 + 1/4, 3 + 1 4/4, 4/4 1 और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो v मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1। तो फार्मूला है v यूनिट वेक्टर इक्वल टू v एरो ओवर v मैग्नीट्यूड। v वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है -√3/2i माइनस 1/2j ओवर मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 1। और जब हम इसको 1 पे डिवाइड करते हैं तो v कैप इज इक्वल टू -3/2i माइनस 1/2j। ये यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर की डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं 6 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 15 क्वेश्चन तक। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।